हेलो एवरीवन। तो जो राजस्थान बोर्ड का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसका फुल पेपर का सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि 2-3 दिन से लाइट नहीं थी और मैं इन क्वेश्चंस को टाइप कर रहा था, तो टाइप करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और लाइट आने में टाइम लग गया। ये मेन पॉइंट है, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन करेंगे, अथवा फथवा जो भी है। और क्लास 11 की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुपद जो है बेटा, इसकी घात क्या है। अगर आप बहुपद को देखेंगे, इसको पहले सरल करना है। ठीक है, बहुपद को जब सरल करते हैं हम, तो अगर मैं गुणा करूँगा, यहाँ से देखो कितना है, वैसे तो पता लग रहा है 2 है, 3x। फिर आपका यहाँ आ जाएगा 3x से गुणा करेंगे, फिर ये देखो 3x से गुणा किया, 3 चौके 12, माइनस के 12, फिर माइनस 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 के एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4x। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, 4x और 3x 7x, माइनस के 12। तो जो बहुपद है x की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 6 पदों वाले एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 2 और 10 है, तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। एशन ज्ञात करना है हमें, है ना बेटा। एशन बराबर आपको पता होगा, सूत्र होता है n/2 a प्लस ए एन होता है। n कितना है, 6 पदों वाली, ये हमारा n है 6/2। ए प्रथम पद हमारा 2 है और अंतिम पद हमारा 10 है। 2 3 और 10 और 2 12, 12 3 36। आंसर कितना आ गया, 36। कह रहे हैं बिंदु P x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बोले तो y निर्देशांक, आंसर आएगा 4। और y अक्ष के लिए बोलता तो x निर्देशांक लिखते हैं। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है बेटा, देखो ये परिमेय है, ये पैटर्न दिख रहा है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो अपरिमेय ये है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अशांत है, और अशांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय होती है, क्योंकि उसमें कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, कोई हल कर नहीं है इसका यानी कि कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। समांतर की कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। सो देखो a1 कितना है, 3x का गुणांक, यहाँ से कितना है बेटा, a2 कितना है, 2k-1, v1 y का गुणांक 1 और b2 भी 1। ठीक है, c1 का मान प्लस का 1 इधर के क्या होगा, माइनस का 1, और ये आ जाएगा माइनस के 2k+1। ठीक है, के का मान निकालने हैं तो इन दोनों को ले लेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, 3 × 3, और ये आ जाएगा 2k-1। सो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इधर 2k, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो आंसर के का मान जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कह रहे किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यदि मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब डी का मान 0 से कम आ जाए। ठीक है, माइनस में आ जाए, तो डी बोले तो b² - 4ac का मान 0 से जब कम आएगा तो <0, ये आंसर सही आ जाएगा। कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले खंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है आपको, तो सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 में बट्टे में 2। x1 है x + 4 और x2 है 6 - x बट्टे में 2। y1 है y + 5 और y2 है बटा 3 - के y बट्टे 2, प्लस माइनस कटा। सो देखो बेटा, 4 और 6 10, 10/2 यानी कि 5, और 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4, 5,4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि साइन ए का मान इतना हो तो इसका मान क्या होगा, बराबर है ना, तो इसका मान भी साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है ये, तो साइन से साइन हट जाएगा, ए का मान कितना जाएगा, 30। अब आपको क्या निकालना है, 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए का मान तो पहले से ही पता है, 1/2, और ए की जगह पे रख देंगे 30, कॉस 30, 2 से 2 कटा, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। सो ये आ जाएगा √3 × 3 बट्टे में 2, आंसर √3/2। ठीक है, ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इसका मान कितनी ही बार पूछा जाता है, 10 का मान 1/√3, और ये आ जाएगा स्क्वायर करना है, कर दिया, 2 1 कम 2/√3, एक का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3 आ जाएगा। ऊपर तो चलो हल हो चुका है, नीचे आ जाएगा बट्टे में 3, 3 1 कम 3 माइनस के 1, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 से 2 कटा, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3, नीचे है √3 तो यहाँ से आ जाएगा √3, कितना जाएगा √3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या बताइए। देखो पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासे पर परिणाम क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 होता है 8 9 है ना, ना सिर्फ 6 तक होता है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, कुल परिणाम। ठीक है, और हमारे पास क्या बोला है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 है, 3 है और 5 है। एक ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, ये 3 है, ये हमारे संभव परिणाम है। इसी के लिए हमसे क्या बोला गया बेटा, प्रायिकता निकालो। प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं, आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, जो भी चीज़ें दे रखी है ना उनको आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया, हाँ फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, 7 भी हो गया 8 भी हो गया। तो सारे पद हमने लिख लिए। अब देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माध्यक शॉर्ट ट्रिक क्या है, इधर 3 बचा, इधर 3 ले लिया, माध्यक बीच वाला, तो ये हमारा माध्यक आ जाएगा 3। ठीक है, माध्यक कितना आ गया, 3, आराम से आ गया। ठीक है, अगर 2 संख्या आती बीच में तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। अगला क्वेश्चन यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5, ये 60 के बराबर है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ 20 और 20 40, 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52। तो 52 + x = 60, तो 52 प्लस का के माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। x का मान कितना आ गया बेटा, 8। आंसर x का मान आ गया 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी है, रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। प्रथम 2 पद क्या होंगे, ये प्रथम पद हमारे पास a बराबर 5 दे रखा है, और ये दूसरा तीसरा चौथा पद है A4 बराबर, इसको ढंग से लिखो, 9 दूनी 18 19/2। ठीक है, तो A4 का मतलब क्या होता है, a + 3d 19/2। ए का मान क्या है, 5। कोई भी संख्या निकालते हैं तो जब तक a और d पता नहीं होगा तो वो संख्या नहीं निकल सकती। सो प्लस के 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5। लॉसोपा ले लेंगे 2, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 9/2, 3 तिया 9, तो d का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, आपको कौन सा पद निकालना है, द्वितीय पद और तृतीय पद निकालना है। सो जो द्वितीय पद होता है वो होता है a + d। a का मान है 5, d का मान है 3/2। लॉसअप आ जाएगा 2, 2 पंजे 10 + 3 13/2। फिर तीसरा पद निकालना है a3। ये क्या होता है, e + 2d। e कितना है बेटा, 5, और d कितना, 3/2। 2 से 2 कटा, 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 8। आ गया आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म यदि तीनों चीज़ बराबर हो तो वो क्या होता है बेटा, वो समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा मतलब एक रेखा ऐसी गई और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी, इसको सभी बिंदुओं पे टच करते हुए, और इसके असमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर को बेटा, ये तो अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैटर्नी प्रकार से करना पड़ेगा। 2:1, 7.5 को 2:1 में काटना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बेटा, वो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसकी तरह बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास चांदा वांदा ये सब नहीं है ना, तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी इसके ऊपर, लेकिन करना कैसे वो जानते हैं। कह रहे जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। रेखाखंड की लंबाई यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 में से 4 गया, -1 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, तो यह आ जाएगा 50। 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 और 2 का बना ही नहीं तो अंडर रूट में, तो आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। कोई भी मात्रक होगा तो वो लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा बेटा, अगर देखो इन दोनों को जोड़ें कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, करके दिखाऊं कैसे 0 आएगा। कॉस 48 है, देखो साइन 90 में से किसी एक को बदलना होता है, जब दोनों अंगुलों को जोड़ने पे 90 आता है ना, एक को बदलना होता है। 90 में से कितना घटाएं कि 42 आ जाए, 48, है ना। ये तो ऐसे का वैसे ही रहेगा। साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 48 है, तो सेम टू सेम में से घट गया, क्या आ गया, 0। बहुलक क्या होता है बेटा, जो सबसे ज़्यादा बार है, 2 6 4 5 0 2 2 2 3 बार है ना, 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक कितना आ जाएगा, 2। 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे 72, यहाँ लिख देंगे हम 120, एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। 120 का काटेंगे, 2 6 12 0, 2 3 0, 2 1 कम 3 5 15, 5 कम 5। ठीक है, सो देखो बेटा 72 को हमने लिखा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, 2 बार। और 120 में देखो 2 कितनी बार है बेटा, 2 कितनी बार है, 3 बार था, मैंने 2 क्यों लिख दिया, 3 बार। यहाँ पे भी 2 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, और 5 भी 1 बार है। ठीक है, सो देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, ऐसी संख्या देखो पहले जो दोनों में है, ये भी दोनों में है और ये भी दोनों में है, हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। तो जो संख्या दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 2, और बच गया ये 5 बेचारा, तो इसे गुणे में डाल दो, 8 गुणे 9 गुणे 5। ठीक है, सो 8 9 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36, 360। तो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 360। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखा है। तो दिया है बेटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद निकालना है। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा मान रखो, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 3x और अल्फा बीटा का मान 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शून्यक निकालने इस बहुपद के, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
ज़ीरो करते हैं बहुपद को। ठीक है, गुणा करने पे 8 आया, घटाने पे 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस अंदर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, x माइनस 4, 2 बनिस्ट जाएगा x माइनस 4। सो जो 2 बार होता है उसे एक बार लिखा जाता है। जो आपने उपनिष्ठ निकाली है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको 0 रखेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाता है बेटा, प्लस का 4। एक आंसर। इसको 0 रखोगे तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, ये दूसरा आंसर। ये 2 आपके शून्य का आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब केवल समीकरण बना के छोड़ना, हल नहीं करना है। ठीक है, तो माना एक पेंसिल की कीमत या मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया, x रुपये, व एक पेन का मूल्य वो हमने मान लिया y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या है बेटा, 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y, कुल मूल्य इसलिए धन लगा दिया, कितना है, 50 रुपये। ठीक, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है बेटा, 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये। 7 पेंसिल और 5 पेन कुल मूल्य है 46 रुपये। बस यही छोड़ना था। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में लिखें, बस इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने हैं। ठीक है, हल करते हैं। सो देखो बेटा, ये क्या है, x और ये है माइनस के x, तो x में से x घटाएंगे 2 बचेगा, और सॉरी हट जाएगा, और यहाँ से माइनस, इसको प्रॉपर वे में अगर लिखें ये चीज़ है। और इधर अंदर गुणा कर दूँ, 3x स्क्वायर, और यहाँ से 3 दूनी 6x, इससे ये कटा, ये माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, उस तरफ कुछ बचा ही नहीं, बस यहीं पे छोड़ देना था। ये आपका आंसर आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका नाम A और इसका नाम B। आधा से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ से बिंदु रख के एक चाप हम यहाँ से खींचेंगे और एक चाप यहाँ से खींचेंगे, फिर वो बिना हिला डोला यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ से कटेगा, एक चाप यहाँ से कटेगा, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे और ये बिंदु आ जाएगा, नाम दे दो O। ठीक है, सामान्य से में काटोगे तो इधर 2.5 आएगा और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी कि मूलों की प्रकृति बोले तो डी ज्ञात करना है, विविक्तिकर। विविक्ति का डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर ए के प्लस पे 3 है, बी के प्लस पे माइनस के 8 है और सी के प्लस पे माइनस के 16 मान रखेंगे। तो बी का मान माइनस का 8 है, 4, ए का मान 3 है और सी का मान माइनस के 16। सो देखो यहाँ से आ जाएगा 64, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 4 12 गुणा 16। इसको हल करोगे तो कोई धनात्मक राशि आएगी आपके पास। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूँकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल असमान व वास्तविक होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे। अगर डी का मान बेटा 0 आता तो मूल वास्तविक होता और बराबर होता, और डी का मान अगर माइनस में आता तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता, यानी कि आप हल नहीं कर सकते इस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि इस बिंदु और इस बिंदु का जो मध्य बिंदु है, देखो ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु, ये ध्यान रखना है। तो अभी मध्य बिंदु पर कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन किया था बेटा। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो मध्य बिंदु क्या होता है? सूत्र x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। यही होता है मध्य बिंदु में दे रखा है 0,1। और इस इन दोनों का मध्य देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये बट्टे 2, ये y1 है, ये y2 है, ये बट्टे में 2। हल करो तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स बट्टे में 2। देखो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 एक कम 2। ठीक है, और यहाँ से देखो 5 प्लस एक्स बट्टे 2, यहाँ से 2 एक कम 2। देखो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, होती है, होगी क्या? तो 5 प्लस एक्स बट्टे में 2 तिरछे गुणा करेंगे तो 5 प्लस एक्स, 2 एक 0 0 2, तो प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो 2 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये प्लस का माइनस का कटा, एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक कम 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और एक गेंद यादृच्छिक निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? ये गेंद लाल होगी। लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, सो देखो लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, दिया है फिर वो तो आप जानते ही हैं। आपको लाल दे रखा है 3, ठीक है, काली दे रखी है 5, तो कुल गेंद कितनी है? 3 + 5 8 गेंद है। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता संभव पड़ना, लाल गेंद कितने हैं बेटा? 3, और कुल गेंद कितनी है? 8। सो आंसर आ जाएगा 3/8। कह रहे अगर tan AB बराबर cot AB तो A + B का मान क्या होगा? या tan A है, ये cot B है। आपको पता है बेटा बराबर है, या तो इसको cot बनाओ, दोनों तरफ cot बनाना है, या फिर दोनों तरफ tan बनाना है। तो मैं cot थीटा को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? tan 90 - थीटा, ये सूत्र है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 - थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ B है और इधर भी tan है, tan से tan हट जाएगा, यहाँ बचेगा 90 - के B, माइनस का B इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का B। ठीक है, तो A + B का मान कितना होगा? 90 होगा, 90 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा। कह रहे हैं इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग पे भी हमने किया था। माध्य ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में रखते हैं, है ना? हमें माध्य ज्ञात करना है। आरोही क्रम में रखने पर क्या होगा बेटा? सबसे पहले 6 आएगा, फिर आपका नहीं, सबसे पहले 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर आपका 14 आएगा, फिर आपका 21 आएगा, और फिर आपका 23 आएगा। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्या है। सो माध्य निकालना है। ओके, सो देखो बेटा इस तरफ 2 संख्या है, इस तरफ भी 2 संख्या है, तो बीच में बचे 2। माध्य नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब करोगे ना n/2 करोगे तो 3.5 आएगा, तो तीसरा और चौथा पद दोनों लेना है। n/2 पद लेंगे ना, तो n कितना है बेटा? यहाँ पर 6, कितना है? 3 7 है, तो 7 है, 7/2 करोगे तो 3.5 आएगा। 3.5 का मतलब तीसरा और चौथा पद दोनों लेना है। तो देखो बेटा माध्य निकालना है, तो तीसरा पद और चौथा पद का आधा, तो ये आ जाएगा कितना? 27 नहीं 25/2। काटेंगे 2 एक कम 2, 2 3 4 2 5 10। ठीक है, 12.5 आ जाएगा। ये आपका माध्य आएगा। पदों की संख्या बतानी है, समांतर श्रेणी है, ये प्रथम पद है, ए आपके पास 10 है, डी द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद तो माइनस के 3, अंतिम पद है 32। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। ये होता है कि नहीं?
ए एन हमारे पास 32 है, ए हमारे पास 10, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास -3 है। प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, -10, तो ये -42 हो जाएगा। माइनस माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ आ जाएगा 14 n-1, तो यहाँ से आ जाएगा +1, सो n बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। धन पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांक मतलब 1 से लेकर 200। ठीक है, 1 से लेकर 200 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। सो देखो बेटा, एस एन ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, n/2 a + an। अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, n है 200 पद धन पूर्णांक, प्रथम पद 1, अंतिम पद 200, ये 100 और यह आ जाएगा 201। सो 201 पीछे से 2 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके मूल कैसे होंगे, मतलब मैंने देखा है ना, राजस्थान बोर्ड में एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्लस का होगा शायद या माइनस का, डोंट नो। तो वही डी निकालना है। डी बराबर क्या है, b² - 4ac। तो b है बेटा -8, 4a है आपका 1 और c है आपका 180। 8 8 64, ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, 8 0 0, 8 4 32, 4 कम 3, तो ये माइनस का आ जाएगा, कुछ नेगेटिव आ जाएगा। चूँकि डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो बहुत ही आसान है, किस विधि से हल करना है ये नहीं बोला, तो आपकी मर्जी है। तो देखो बेटा, x + 4y = 14 है और x - 3y = 7 है। तो घटाने पर, समान चिन्ह होने पर घटाने पर चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस कटा, 4 और 3, ये हो गया 7y। 7 बचा, 7 एकम 7, तो y का मान 1 आ गया। चूँकि x - 3y = 7, y का मान यहाँ 1 रख दो, -3 उधर आके +3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 10 और y का मान आ गया 1। कह रहे हैं 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, मौसों निकालना है। ठीक है, और आंसर आएगा 8। तो वो 616 है, तो यहाँ करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 7 14, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 3 बार है, 7 1 बार है, 11 1 बार है। 32 में देखो बेटा, 2 भी 3 बार है, 3 2 बार है। तो HCF में क्या होता है बेटा, वो नंबर लेना होता है जो दोनों में है और उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो 3 2 दोनों में है, तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 है। तो 2 की न्यूनतम घात यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य कितने हो। देखो बेटा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। ठीक है, दिया है अल्फ़ा और बीटा ये, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद सूत्र का x² - अल्फ़ा + बीटा x अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा है √3, बीटा है -3, और यहाँ से आ जाएगा √3 - √3। तो देखो ये से घट के ये 0 आ जाएगा, 0x, और प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 हट जाता है सिर्फ 3, यानी कि x² - 3 आ जाएगा आंसर।
अगला वाला क्वेश्चन है कि बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये a मान लो यह है 5 कोमा माइनस के 6, b मान लो माइनस के 1 कोमा 4। एक बिंदु p है, y अक्ष के लिए बोलना है, y अक्ष के लिए, बट x अक्ष क्या होता है, 0 होता है। तो माना वो बिंदु 0 कोमा y होगा। किस अनुपात में व्यक्त करते हैं, मान लेंगे m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, बस अनुपात हमसे पूछा है विभाजन सूत्र से। हमें विभाजन सूत्र से बेटा जिसका मान पता होता है वही लेके चलना होता है। इसका मान पता है 0, तो सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x का मान है 0, m1 का मान पता नहीं, x2 का मान है माइनस के 1, m2 x1 है 5, m1 प्लस m2। ठीक है, तिरछे गुणा कर देंगे। सो देखो बेटा ये चीज़ 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगी, यहाँ से माइनस के m1 और यहाँ से 5 का m2। माइनस का m1 इधर आके प्लस का m1, इधर आ गया 5 m2। ठीक है, सो ये गुणे में इधर आके क्या हो गया बट्टे में, यहाँ 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो 5 अनुपात 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, आ गया आंसर आराम से। सो ये क्वेश्चन बेटा वही याद है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर साइन ए का मान इतना हो तो tan a प्लस कॉस ए का मान कितना होगा। ओके, चूँकि देखो बेटा साइन ए है, ये 3/5 है। साइन का मान क्या हो, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो उस हिसाब से हम चित्र बनाएंगे। एक कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3 है, तो हमें आधार नहीं पता, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का वर्ग जो होता है बेटा वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5 का वर्ग, आधार कितना है निकालना है अभी, और लंब कितना है 3 का वर्ग। 5 बचे 25, आधार का वर्ग कितना है, आधार तो हमें निकालना है, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। सो 25 प्लस का 9 इधर आ गया माइनस का 9, आधार का वर्ग तो 16, आधार का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 होता है। सो आधार हमारे पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में आ जाओ, हमें निकालना है tan a प्लस कॉस ए। आपको एक नियम पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से tan, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है बेटा। तो tan का मतलब क्या है बच्चों, लंब बट्टे आधार, और कॉस का मतलब क्या है बेटा, आधार बट्टे कर्ण। मान रखो, तो लंब का मान कितना है बेटा 3, और आधार का मान है 4, फिर आधार का मान 4 और कर्ण का मान है बेटा 5। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 चौके 16, 6 5 11, 31/20 आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे इसको ये सिद्ध करना है। अच्छा, तो हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष ले लेंगे तो सेक, देखो बेटा कोई अगर सर्वश्रेणी नहीं लगते तो सेक कॉस में बदल, tan को साइन कॉस में बदलते हैं। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, tan को लिख सकता हूँ sin अपॉन कॉस। ठीक है, और यहाँ से है बेटा 1 माइनस साइन ए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। देखो दोनों के नीचे कॉस है, लॉस ऑफ कॉस आ जाएगा, ऊपर फिर वैसे का वैसा हो जाता है। आपको एक नियम पता होगा, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉस एक कम कॉस है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से सर्वश्रेणी का,
और यहाँ से कॉस, इसकी 2 घात है, 1 घात कम हो जाएगी। यही तो प्रूफ करना था, आ गया आराम से। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर होता है। इसकी जगह पे मान रख दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। माध्य निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें इसका क्या निकालना है बेटा, माध्य निकालना है। सो एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब सिर्फ एक्स हो और सिर्फ एफ पता हो। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। फिर देखो बेटा कैसे, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। माध्य बराबर छूत होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो बेटा एफ और एक्स तो दे रखा है। अब आपको एक टेबल बनानी है, किसकी, एफ एक्स की। तो एफ और एक्स के गुणा कर 0 गुणा 1 0, 4 3 12, 8 8 45, 12 और 4 16, और 12 2, क्या कर रहा हूँ, गुणा करना है ना, 4 3 12 8 45, 12 चौके 48, 16 दूनी 32, 20 एकम 20। ठीक है, अब हमें जोड़ना है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा बेटा, देखो सिग्मा एफ भी चाहिए हमें। तो 4, देखो 4 और 5 9, 9 4 13, 2 15 और 1 16। तो सिग्मा एफ तो 16 आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स जोड़ो। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 80 80 और 20 100, 140 140 और ये 12 152। तो 152 बट्टे 16। ठीक है, सो काटेंगे, किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चक्को 16, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32। ठीक है, 2 दूनी 2 1 कम 2 नम 18, 2 नम 18, 2 पंजे 10। तो 9.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं बंटन को अधिक के प्रकार में बदलना है। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। बस बदलना है, अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए बेटा, तो हम पहले सबसे पहले एकदम डिटेल में ही करेंगे। सो ये चीज़ें एक काम करते हैं ना, हाँ चलो नया ही बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला है हमें कि अधिक प्रकार के मैं बनाऊँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिक प्रकार में ही बनाते हैं। ओके, सो देखो बेटा जब भी आपसे बोले ना, क्या बोल रहे हैं, अधिक प्रकार, तो अधिक प्रकार के लिए ये वाला लेना होता है। सो यहाँ हम लिख देंगे जो भी है आपका वर्ग अंतराल, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, ये एक्चुअली सी एफ बन जाता है ये। ठीक है, सो वर्ग अंतराल यहाँ पर ज़्यादा के प्रकार का बनाना है, तो ये 50 से ज़्यादा, इधर इधर लेने वाला होता है, 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, 65 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा और 75 से ज़्यादा। ठीक है, सबसे बार पहली बार क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ो। ठीक है, आपको क्या क्या जोड़ना है, ये हो गया 10। ठीक है, 10 और 12 22। ठीक है, 22 में जोड़ देंगे 24, उसमें जोड़ देंगे 38, उसमें जोड़ देंगे 16। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया तो वही 100 लिख देना है। अब जैसे ही 55 से ज़्यादा होगा ना, तो ये 2 माइनस करना है, 100 में से 2 माइनस करोगे 98। फिर जैसे 60 में आओगे तो ये 2 और 8 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 90। ठीक है, फिर यहाँ से 100 में से क्या माइनस करना है, 22 माइनस करना है। फिर 65 में आओगे तो, ठीक है, तो कैंसिल। 100 में से आपको माइनस करना है कितना, 10 और 12, 22 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 78। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 65 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब 70 से ज़्यादा पे आ जब आओगे तो ये 22 और 24, 22 और 24 कितना होता है, 22 प्लस 24 46 हो गया। उसको माइनस करना है 100 से, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है,
और फिर जब 75 से ज़्यादा आ जाओगे, 75 ज़्यादा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे माइनस कर देने हैं। ठीक है, सो देखो 100 में से माइनस करना है आपका, यहाँ से 2 8 10 22, 22 प्लस 24 प्लस 38। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही करना था बस हमें, अधिक प्रकार में बदलो। एक्चुअली इधर क्या लिखते हैं, सी एफ है ये एक्चुअली। अगला क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, एक खिलाड़ी एक है, इधर ए है और इधर एक बी है। ठीक है, यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ए के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता को हम ई से दर्शा रहे हैं, वो कितना 0.62 है। ठीक है, ए के जीतने की प्रायिकता ये है हमारे पास। ठीक, पी ई बराबर इतना है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, बी के मैच जीतने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। तो बी मैच कब जीतेगा, जब ए हारेगी। ठीक है, तो यानी ए के हारने की प्रायिकता के बराबर होगा, हारने की प्रायिकता निकालनी है, जो आएगी वही इसके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ये जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई डैश, ये आपको निकालना है। और आपको पता है किसी चीज़ के होने की प्रायिकता और किसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो एक होता है। तो पी ई हमारा 0.62, पी ई हमें निकालना है और ये 1 है, तो आपको 1 में से माइनस कर देना है 0.62। ठीक है, वो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 0.62 माइनस कर देंगे एक में से 1.00, सो ये आ जाएगा 0.38 आंसर। तो जो ए बी के मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.38 है। अगला पूछा नहीं तो इसमें से कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का 16वां पदों का योग ऐसा 16 728 है, प्रथम पद ए 8 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ए 20 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो बेटा ऐसा 16 आपको एन बराबर पता ही है, n/2। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन क्या दे रखा है, 728। एन हमें 16 दे रखा है ना, 16 पदों का योगफल है। ए हमें 8 दे रखा है, एन हमारे पास 16 -1, यहाँ डी निकालना है हमें। 2 8 16, 728, ये 8 गुणे में तरह बट्टे में आ जाएगा, यहाँ 16 15 डी, 8 9 72, 8 1 8, 91 प्लस का 16 इधर के माइनस का 16। ठीक है, तो 91 में से हमें माइनस करना है 16, तो ये आ जाएगा 75, ये घोड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 5 75, तो डी का मान आ गया 5। हमें क्या निकालना है बेटा, 20वां पद। तो 20वां पद क्या होता है, ए प्लस 19 डी, ए का मान है 8 और डी का मान है 5। ठीक है, 19 को 5 से गुणा कर दो, 19 पंजे क्या होता है बेटा, 95 होता है। 95 में 8 जोड़ दो तो ये 103 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है, यानी कि एन दे रखा है, इसका 10वां पद याद कीजिए। तो देखो बेटा एच एन हमें दे रखा है 4n - n²। अगर हमें 10वां पद निकालना है यानी कि S10 में से S9 माइनस करना है, फॉर्मूला है। ठीक है, जो तो n की जगह पे क्या रखेंगे, एक बार 10 और एक बार n की जगह पे रखेंगे 9। 40 माइनस के 100, 4 9 36, 9 9 81, तो ये तो आ जाएगा माइनस के 60। ठीक है, और 36 में से हमें घटाना है 81, तो ये आ जाएगा माइनस के 45। ठीक है, तो माइनस के 60 माइनस 45, तो ये आ जाएगा माइनस के 15। 10वां पद कितना होगा, माइनस के 15। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज
11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 4 एक्सरसाइज 11.2 का, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब इसको हमें सिद्ध करके √3 लाना है, तो बायां पक्ष ले लेंगे, ठीक है बेटा। देखो 49 और 41 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, ठीक है। और 24 और 66 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है उनमें हमें एक को बदलना है, तो 10 90 में से हम क्या घटाएंगे, 49 आ जाए 41। इसको बदल दिया, इसको नहीं बदलना है तो उसके साथ ही लिखेंगे। फिर 10 24 को बदलते हैं, 10 90 में से हम कितना घटाएंगे, 24 आ जाए 66। इसको बदल दिया है तो इसको नहीं बदलना है तो उसके साथ ही रखेंगे 10 66। और 10 60 का मान होता है √3। 10 90 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर 41। 10 90 में थीटा कॉट थीटा, कॉट 66, और यह है 10 66 और गुणे में √3। आपको पता होगा, जो सूत्र आप लगा रहे हो वो लिख दो एक बार। 10 90 में थीटा क्या है बेटा, कॉट थीटा। और आपको पता है 10 थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। थीटा बराबर है ना, तो इसका मान होगा 1 गुणा 1, और इधर से √3, सो आंसर आएगा √3। यही तो आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्या करेंगे बेटा, बायां पक्ष लेंगे और परिमेयकरण कर देंगे। ये बायां पक्ष लिया, ठीक है। हम क्या कर देंगे बेटा, परिमेयकरण, -h नीचे, ऊपर नीचे प्लस चिन्ह लेके गुणा कर दो, सेम टू सेम, ठीक है। ऊपर हो जाएगा सेम चीज़, 2 बार गुणा में तो वर्ग लग जाएगा। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, 1 माइनस n स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अंडर का मतलब क्या होता है, जो भी घात अंदर है वो बाहर आके आधी हो जाएगी, तो जो बाहर अंदर 2 था तो बाहर आके 1 हो जाएगी। अलग अलग बट्टे ले लो, 1 बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस। 1 बट्टा क्या हो, कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। बोल दिया है उसने कल्पित माध्य विधि, तो बेटा करते हैं कल्पित माध्य विधि से। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा फिर से वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे तो बेटा मेरा वर्ग आएगा, ये f आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ d x माइनस a होता है, और यहाँ आएगा fd, है ना। तो वर्ग अंतराल क्या है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही कराया था, सेम टू सेम। f दे रखा है 2, 5, 8, 4, 1। x निकालना है, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 10 का आधा 5, 10 10 का अंतर है, जोड़ते रहो। d क्या होता है बेटा, d होता है n/2 टर्म, कहाँ x में। तो n कितना है बेटा, 5 पद, 1 2 3 4 5 पद है, तो 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि तीसरा थर्ड टर्म x में। तो ये जो पद है बेटा, ये मेरा a हो जाएगा। निकाला आपने, लेकिन लिखना पड़ेगा, माना a कल्पित माध्य बराबर 25, तो हर एक x में से आपको 25 घटाना है। 5 में से 25 घटाएंगे 20 आ जाएगा, और फिर 10 10 का अंतर जोड़ते जाओ, ठीक है। और फिर क्या करना है, d और f की गुणा करना है, -40 -50, 0 40 20, यह आ जाएगा +60, यह आ जाएगा -90, तो ये आ जाएगा -30। इन दोनों को जोड़ोगे तो -30, और f को जोड़ो बेटा 15, और यह आ जाएगा 20, ठीक है। सो कल्पित माध्य बराबर माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ये सूत्र होते हैं, मान रख देंगे।
ए का मान कितना है बेटा 25, एफ डी का मान है -30 और सिग्मा एफ का मान है 20। 20 प्लस माइनस माइनस 1.5 घटा देंगे तो 18.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया आराम से। बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच। ठीक है, यहाँ होता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। तो F1 क्या था, सबसे बड़ी बारंबार था ये, इसके बाद वाला आपका F2, इससे बाद वाला आपका F0, और ये आपका होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, सो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L आपकी हो जाएगी 30, और कितने कितने का अंतर है बेटा, 10-10 का अंतर है सभी वर्ग अंतराल में, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे मान उठा कर रख दो। L का मान है 30, F1 का मान है 25, F0 का मान है 20, H का मान है 10, 2F1 50, F0 20, F2 22, 30, यहाँ से 25 दाई 50, 50 में से 20 घटाएंगे, सॉरी 44 घटाएंगे, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो बेटा 50 को आपको भाग देना है 6 से, तो 30 प्लस ये आ जाएगा 8.33, सो ये आ जाएगा 38.33 आंसर। आलेखी विधि से हल करना है बेटा, ग्राफ पेपर से। ठीक है, आराम से आ जाएगा। यहाँ से दो बिंदु निकालोगे आप, यहाँ x मानो, यहाँ y। x का मान जब 0 मानोगे तो y का मान 8 है, और y का मान जब 0 मानोगे तो x का मान 8 है। दो बिंदु मिल गए, ये p ये q। यहाँ से देखो बेटा, देखो बेटा जब x का मान 0 मानोगे तो y का मान माइनस के साथ है। ठीक है, और x का मान जब तुम 1 मानोगे तो y का मान आ जाएगा 2 में से 7 घटाओ -5। दो बिंदु आ गए R और S। अब इनको ना ग्राफ खींचना है, दो कटान बिंदु आएगी। ठीक है, कट करेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। इस दो बिंदु से एक रेखा बनेगी, इन दो बिंदु, मेरे पास ग्राफ नहीं है ना बेटा, मैंने बिंदु भी निकाल के दे दिए, और आपके पास आप ग्राफ में खींचोगे आपको कटान बिंदु मिलेगी। कटान बिंदु ऐसे डालना, देखना x में कितना गया है और y में कितना गया है, वही आपका आंसर दे देगा। आता ही होगा आपको ग्राफ खींचना, पेपर दिया आपने, या फिर इसको करना था। दो क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों में से एक करना था। और ये क्वेश्चन बेटा आपको करा रखा है 11.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये चौथा या पाँचवा, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और ये है बेटा 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, सी, अब पहले वर्ग चीज़ों को फिर से बनाते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबार था और यहाँ पर संचय बारंबार था। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 6, 30, 40, 16, 4, 4। ठीक है, अब इन सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं। कितना, 70, 70 और ये 20, 90, 90 और ये 10, 100 आ जाएगा। तो इसको हम n बोलते हैं। CF निकालेंगे, पहला वाला वैसे का वैसे, फिर ये जोड़ो 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 16 82, 82 और 4 86। अरे भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। 36 और 40, 76, 6 6 12 से लगा 1, 92 आएगा। यहाँ पे 96 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 96 और ये 100। देखा, यहाँ जितना होता है यहाँ पर भी उतना ही होता है। अब हमें n/2 देखना होता है। n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 से ज़्यादा, 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है हमें CF में। तो 50 से पहला ज़्यादा, ये तीसरे नंबर पर बैठा है, यहाँ आएंगे,
ये मुझे f देगा और ये मेरा माध्य का वर्ग होगा। ये मेरी निम्न सीमा है, ठीक है। तो मेरे पास L 7 है और H कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर, ठीक है। F मेरे पास कितना है बेटा, 40, ठीक है। और जहाँ से हम ढूंढ रहे थे उसके जस्ट ऊपर वाला CF में, ये CF होता है, तो CF हमारे पास है 36, ठीक है। अब हम आ जाएंगे माध्यिका या फिर माध्यक जो बोलो। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF इंटू H अपॉन में F। L का मान है 7, n/2 है हमारे पास 50, CF हमारे पास है 36, H का मान है 3 और F का मान है हमारे पास है 40। तो 50 में 36 घटाएंगे 14 गुणा 3/40, सारे कम नहीं, किसे काट दिया मैंने, तो 2 सत्ते 14, 200 है ना। 7 7 21/20, ठीक है। 21 को भाग दे दोगे तुम 20 से, इधर तो 7 है, तो ये आ जाएगा 1.05, तो जोड़ेंगे तो 8.05, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, हो गया। तो फिर इसमें फिर से बेटा बहुलक निकालना, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, है ना, वैसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप कहोगे सर अंतर किस बात का है, अंतर है किस बात का है, यही सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। यही सबसे बड़ा अंतर है, इसको हमें सरल करना है, इसको हमें ठीक करना है। तो ये आसान था, इसको कर लिया होंगे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कैसे करना होगा, इसके वर्गंतरालों को ठीक करना होगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहीं से शुरू होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। सो देखो बेटा, इसमें वर्गंतराल सही कर देता हूँ, बाकी बहुलक तो तुम निकाल ही लोगे। क्या है बेटा, 11 में से जब तुम 9 घटाओगे तो 2 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आधा कर देते हैं 1। अब ये जो 1 है ना बेटा, आपको एक बार जोड़ना होता है और एक फिर घटाना होता है, ठीक है। सो देखो बेटा, मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पर वर्ग अंतराल। देखो क्या है ना बेटा, मैं बता रहा हूँ, इधर में से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा इस वाले में से, और इस वाले में आपको जोड़ना होगा, ठीक है, 1। सो देखो पहले वाले में घटाना है, सो ये हो जाएगा वो 0, और दूसरे वाले में जोड़ना है, 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 10। इसमें से फिर 10 घटाया फिर जोड़ा, ठीक है, ये बन गया। बाकी जो था वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। अब तो आप कर लोगे, ये मैंने सही से कर दिया। बहुलक अब आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुलक निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, हर एक क्वेश्चन को हमने किया है, ठीक है। बाकी क्लास 11th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।